जिला झांसी के घुघुआ गांव बरुआ सागर के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर लोगों की थाली में जहर मुक्त भोजन पहुंचाएगा मानव विकास संस्थान। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्याम बिहारी गुप्ता के मार्गदर्शन में सर्किट हाउस में मानव विकास संस्थान के कंधों पर अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण प्रकल्प सौंपते हुए सरकारी योजना के अंतर्गत गौवंश के साथ साथ अपने खेतों पर 2 गाय रखने हेतु प्रतिमाह 3000 रुपये सरकारी अनुदान दिलाते हुए घुघुआ गांव बरुआ सागर के किसानों को प्रेरित कर उनके खेत पर गौवंश के गोबर व मूत्र से निर्मित जीवामृत तैयार करा के प्राकृतिक खेती कराने का कार्य कराने का आह्वान किया। मानव विकास संस्थान प्राकृतिक खेती से जहर मुक्त सब्जी व अनाज उत्पादित कर शहर के आम जन को उनकी थाली में जहर मुक्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु कमर कस चुका है। माननीय मंत्री जी समय समय पर गांव बरुआ सागर में प्रवास कर अधिक से अधिक किसानों को इसका लिए तैयार करेंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर MS निगम, राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका, डॉक्टर ज्योति वर्मा, गोयनका की प्रिंसिपल पूजा मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे। सभी के प्रति आभार संस्थान सचिव अनिल कुमार साहू ने व्यक्त किया। आवश्यकता है शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। इसके बाद चौथी कोई आवश्यकता है? मानव जीवन की आवश्यकता चौथी। मोबाइल है तो भी जी लेंगे, नहीं है तो भी जी लेंगे। आप 1 लाख रुपए के कपड़े पहन लेंगे तो भी जी ले लेंगे, और 200 रुपए के कपड़े पहन लेंगे तो भी जी लेंगे। ठीक, एक तौलिया लगा के हम लोग बचपन में जो है अंडरवियर पहन के गाँव में घूमते थे। गाँव में भी कितने जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। तो फिर भी इससे बेहतर जीवन था। तो ये बढ़ते हुए शहर, बढ़ती हुई आबादी, हवा का संकट, पानी, उसका उपाय है मानव सेवा संस्थान, मानव विकास संस्थान। अब मानव विकास संस्थान का काम है कि शहर में रहने वाले लोगों को केमिकल फ्री भोजन उपलब्ध कराना और गांव के लोगों को गौ आधारित केमिकल फ्री फार्मिंग कराना। और सीधा बीच की कोई लिंक नहीं, बीच में जैसे एक नदी है, इधर से उधर जाना है, बीच में पुल बन गया, तो इस पार से उस पार जाने के लिए मानव विकास संस्थान किसानों को और उपभोक्ताओं को जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, इसमें ये सारी उसमें क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनिक फूड महंगा बिकता है वो नहीं बिकेगा, उसी रेट में मिल जाएगा जिस रेट में केमिकल फूड मिल रहा है। आपके मोहल्ले में जिस रेट में सब्जी मिल रही है उसी रेट में आपको केमिकल फ्री सब्जी मिल जाएगी, जिसके कारण आप इतने स्वस्थ और प्रसन्न हैं, वो आप अपने नाती पोतों को नहीं दे पा रहे। और आपकी सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है आपके पास? हमारी धरोहर ही तो है। वही तो धरोहर है, वही आपके नाम को, वही आपके काम को, वही आपकी की दरी इकट्ठी की संचित कर्म संस्कार को आगे तक ले जाने वाला है। तो इसलिए वो कैसे मजबूत हो, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। आप जो है अपने शुद्ध रूप से स्वार्थ के लिए किसान के अलावा कोई भगवान नहीं, धरती पर यदि कोई भगवान है हमारा, क्योंकि वही सब्जी करता है, वो जहर भी दे सकता है, अमृत भी दे सकता है, वही आपको गाय का दूध दे सकता है, वही भैंस का दूध दे सकता है, वही क्रीम वाला दूध दे सकता है, वो केमिकल वाला भी दूध दे सकता है। सारा खेल हमारी थाली में उसी का है। आप नोटों की गड्डियाँ कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा भोजन आप नहीं दे अपना प्राप्त कर सकते। तो करना है तो किसान ही। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है एक गाँव को अडॉप्ट कर ले, और उस गांव में सरकारी गौशाला भी हो तो और ज़्यादा अच्छा। अपना शादी का सालगिरह, बच्चों का जन्मदिन, मांगलिक कार्य, इन सबों में आप खाना लोगों को ले जाइए, हरा चारा खिलाइए। आप लोग मंदिरों में जाती हैं, मंदिरों से मुझे नहीं मालूम आपको क्या मिलता है, लेकिन गाय की पूजा करोगे तो साक्षात सारे देवी देवताओं की कृपा हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी हनुमान जी का खिलाया हुआ लड्डू, आपका लड्डू कभी खाया हो, शंकर जी को लगाया हुआ आपको चढ़ाई हुई खीर कभी खाई होगी, मुझे नहीं मालूम सकता आपसे। लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की खिलाने की, लेकिन हमसे तो नहीं खाई। लेकिन हमने गाय को खिलाई, वो खा लेती है बहुत प्यार से, और चाटती भी और प्यार भी करती है। ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत सही है।